जनता पार्टी। ये देखिए, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कितना जन समूह है स्वर्ण जयंती बिहार के अंदर। ये आपको पूरी तरह से दिख रहा है। स्वर्ण जयंती बिहार के मौजूद लोगों में गिने जाने वाले हमारे साथ हैं जयपाल सिंह जी, और बहुत प्यारे दुलारे और लोगों को प्यार करने वाले। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम है, तो इतना जन सैलाब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा या गठबंधन का? तो जीते कोई, गठबंधन जीते या भाजपा जीते, लेकिन जीतने के बाद दोबारा नहीं आएगा यहाँ। 10 साल तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, आए नहीं यहाँ? एक भी नहीं, जहाँ का मंदिर तक आए, मंदिर के बाद कॉलोनी में नहीं आए। कॉलोनी में नहीं आए, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आज चंदोलिया जी आ रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया, आज के बाद चंदोलिया झांकेगा नहीं है जीतने के बाद, ये गारंटी है। अब हमारे साथ हैं कॉलोनी के मौजूदा प्रधान माननीय गणपत लाल जी। सर, अभी चुनाव आ रहा है 2024 का, तो और ये कॉलोनी करीब 25-26 साल होने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना विकास हुआ है अभी तक, और क्या लगता है कि अब कौन आएगा कि इसका विकास करेगा? इसका विकास तो देखो, नेता लोग तो बहुत मुश्किल है जो करें, कोई सा भी, किसी पार्टी का भी। इसका विकास तब होगा जब यहाँ के कार्यकर्ता सारे इकट्ठे होकर के, कि बिना किसी पार्टी के या बिना किसी उसके कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, ये ना करें, और सारे मिलकर के मौजूदा लोग और जो इस काम को कर सके। जैसे जल बोर्ड का काम है, आपने भी बताया, ये आपको भी पता है कि ये जो जल बोर्ड का काम है, जो पानी घुस रहा है, ये तो योगेंद्र चंदोलिया का काम नहीं है ना, या निगम वाले का जो काम है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको बोलना जाके। अगर चंदोलिया जी का कोई काम है तो उसको वहाँ जा कर के बोलना है। जब तक कार्यकर्ता जागरूक नहीं होगा, कोई भी आके इस कॉलोनी का काम नहीं करेगा। हम लोगों को 15-20 आदमियों को संगठन बना करके और इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, तब ये लोग सुनेंगे। और एक बार नहीं सुनेंगे तो 2 बार, 2 बार नहीं 4 बार जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। ऐसे और कोई इसका तरीका नहीं है। और आप रही बात ये, आप कह रहे हो कि भाई अभी 2024 का चुनाव है, तो ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसमें हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि और अभी कोई हमारे पास ऑप्शन इस तरह का नहीं है जो इतना मजबूती से देख सके, कर सके। तो सर, यहाँ पे 25-26 साल पुरानी कॉलोनी है, यहाँ पे लोगों ने बताया कि कोई भी एक भी बारात घर नहीं है, पंचायत घर नहीं है, तो इसके लिए अजीब तक ये भी यही है मौर्य जी, इसके लिए भी यही है कि जब देखो अभी ये जैसे ये सेक्टर है इधर, उनमें शरद जी ने बनवा दिया जी, है ना, या जसवंत राणा का कार्यकाल रहा 5 साल, उन्होंने बनवा दिया। लेकिन हमारे लोग जब तक इकट्ठा होकर नहीं जाएंगे, चाहे हम कहते हैं सांसद के पास ही जाएं या MLA के पास जाएं, क्योंकि इन्हीं के पास है बारात घर का जो भी, उनके पास हम जाएंगे, उनसे बोलेंगे, बार बार उनको जगाएंगे, तब ये बनेगा। ये कोई अपने आप नहीं करने का आएगा काम यहाँ पर। यहाँ सिर्फ वोट लेने आएंगे, वोट खत्म हो गए उसके बाद में कोई नहीं आएगा। नहीं, जब यहाँ लोग 20-25 आदमी संगठन बनाइए और उसके बाद जाकर यहाँ 25-26 साल हो गए इस कॉलोनी में, तो जो आदमी यहाँ पे, जो नेता वोट मांगने के लिए आता है, क्या आप लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि यहाँ पे आधी कॉलोनी पानी में डूब रही है, पीछे जो DDA का काम है और कुछ दिल्ली जल बोर्ड का काम है या बारात घर का है, उनसे आप लोग सवाल करते हैं कि आप वोट मांगने के टाइम आते हैं और 5 साल यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाते हैं? पिछले हंसराज हंस जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यहाँ पे 5 सालों में एक बार भी नहीं आए हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे वो लोग काम? देखिए, 5 साल उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो उनको बदला गया, इसीलिए 6 टिकट काट दिए गए। भाजपा ने 6 टिकट काटे हैं यहाँ पे, खाली मनोज तिवारी को छोड़ के 6 सांसदों के टिकट भाजपा ने काट दिए। उसका कारण यही है कि उनका काम का जो सर्वे था वो ठीक नहीं था। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हंसराज हो चाहे कोई हो, ये कॉलोनियों में उनका पैसा नहीं लगता है। ये जो जैसे अपनी कॉलोनी है, जे कॉलोनी, इसमें उनका कोई भी वो नहीं लगेगा यहाँ। हाँ, यह है कि वो प्रेशर डाल करके MLA से या निगम वाले से या SDM वगैरह जहाँ से काम होता है, उन पर प्रेशर डाल करके वो काम करवा सकते हैं।
लेकिन इनके जो काम हैं वो बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, हाईवेज हैं, ये काम होते हैं इनके यहाँ पर। जी। और ये बार बार क्यों आएंगे? अब रही बात, आप कह रहे हो कि भाई जब ये आते हैं तो आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते? फिलहाल तो वो वोट मांगने आए हैं, अभी तो आप जो कहोगे वो कहेंगे सब करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन वो बाद में फिर भूल जाते हैं। आपको पता है ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों में जाते हैं, बड़ा एरिया है लोकसभा का, तो यही सब है। लेकिन हम तो यही कहेंगे आपको कि कार्यकर्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, कॉलोनी के जो मौजूदा लोग हैं उनको जागरूक होकर के कॉलोनी के लिए काम करवाने के लिए चलना पड़ेगा। कोई काम नहीं करेगा हमारा, कोई हो कितना अच्छा हो। नहीं, आप कहते हैं कि उदित राज जी कॉलोनी की बात, हाँ। मैं आपको बता दूं, उदित राज जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी क्योंकि वो 5 साल यहाँ रहे, 5 साल यहाँ रहे, किसी कारणों से भाजपा से उनका नहीं बात बनी, लेकिन वो वैसे जो है कार्यवंत इंसान है। अगर वैसे देखा जाए कि भाई क्योंकि उसके बाद में हंसराज भी रहे, हंसराज जी ने उनके लेवल का काम हमारे इस विधानसभा में नहीं किया। उन्होंने कई काम किए यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वो काम करें। नहीं, उदित राज जी ने तो एक तो 2018 में जो है मेट्रो नरेला का पास कराया था, वो लिखित में है। दूसरा ये बवाना वाला जो फ्लाईओवर है वो उन्हीं के टाइम में पास हुआ था, और उनको 2 बार सबसे बेस्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला है। तो उन्होंने तो अपने लगभग जो हो सका उन्होंने कार्य किया है। लेकिन पीछे जो 5 साल बीते हैं, उन 5 सालों में डीडीए का कोई भी इस क्षेत्र में लगभग कॉलोनियों में, जबकि सबसे ज़्यादा वोट आज की डेट में कॉलोनियों में है। जो 20-25 साल आप बता रहे हो, हमारी कॉलोनी 99 में आई थी यहाँ पे, उसके बाद जो सांसद सबसे ज़्यादा जिसने काम किया और बातें जिसने कम की और काम ज़्यादा किया वो उदित राज ही है जी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि वो भाजपा के साथ उनकी कोई तो क्या लगता है, जिसने काम किया है, उदित राज जी ने काम किया है, तो क्या लगता है कि अगर काम किया है तो काम पे उदित राज जी को लोग वोट देंगे? जो इस बात को समझेंगे वो देंगे। बहुत लोगों को तो बहुत कुछ पता नहीं है साहब, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि ये चुनाव है मुख्यमंत्री का है कि क्या है, इसका काम क्या है नहीं है जी, और ये उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो भी नहीं पता है उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।